नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो साप्ताहिक। सीएम योगी का 14 फुट ऊंचा 5100 किलो का केक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जून को अपना 49वां जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन को लेकर समर्थकों में काफी उत्साह था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर उनके समर्थकों द्वारा 5100 किलो का केक काटा गया था। यह विशाल केक 14 फीट ऊंचा होगा और इसका व्यास 12 फीट था। इस मौके पर अयोध्या समेत विभिन्न शहरों में करीब 5 लाख लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। योगी का जन्मदिन बड़े पैमाने पर मनाया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी का जन्मदिन 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, जो कि अब उत्तराखंड में है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बनने वाले खास शुद्ध देसी घी से तैयार किया गया था। यह केक रामकथा पार्क में संतों की टीम ने तैयार किया था। केक की खास बात यह है कि इसमें शुद्धता का खास ध्यान रखा जा रहा था। इस केक को काजू, किशमिश, बादाम, अंजीर सहित अन्य सूखे मेवों से तैयार किया गया। केक के सामान से लेकर इसे बनाने तक इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा था कि इसका भोग रामलला को लग सके और इसे संत भी ग्रहण कर सके। राम वल्लभ कुंज के प्रमुख स्वामी राजकुमार दास के अनुसार केक 12 फीट व्यास का था, जिसकी ऊंचाई 14 फीट थी। यमुनोत्री हाईवे पर रिकाऊ खड्ड के पास हुई बस दुर्घटना। यमुनोत्री हाईवे पर रिखाऊ खड्ड के पास हुई बस दुर्घटना में जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने बताया कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचे तो रोंगटे खड़ी कर देने वाले मंजर था। हादसे के बाद बस के परगच्चे उड़ गए थे। वहीं यात्रियों के शव पेड़ों पर लटके रहे थे। आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण लेने वाले हाकम किसी तरह खाई में उतरे। उन्होंने तत्काल डीएम, एसपी और सीओ को घटना की जानकारी दी। विकासखंड मोरी के जखोला वार्ड नंबर 22 से जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत ने बताया कि वह रविवार को देहरादून से उत्तरकाशी के लिए चले थे। हादसे के बाद शिकार होने वाली बस उनके आगे ही थी। वह बस से आगे निकलना चाहते थे, लेकिन लगातार गाड़ी के आने के चलते वह आगे नहीं निकल पाए। इस बीच आगे चल रही बस में ऐसा लगा कि जैसे उसका स्टीयरिंग फेल हुआ या फिर ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई। बस सीधे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद हाकम सिंह अपने कुछ साथियों के साथ खाई में उतरे, जहां पेड़ों पर लोगों के शव लटके रहे थे। चारों तरफ यात्रियों का सामान फैला हुआ था। चीख पुकार का मंजर था। उन्होंने मौके पर ही दुर्घटना स्थल के फोटो जारी किए, जिसके बाद सिस्टम हरकत में आया। मूसेवाला के घर पहुंचे राहुल गांधी, पिता को लगाया गले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की थी। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात कर राहुल ने सिंगर की हत्या पर दुख जाहिर किया। उनके साथ पार्टी प्रदेश प्रधान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसे लेकर पहले ही मूसेवाला के घर से सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दरअसल सिद्धू मूसेवाला सिंगर होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पंजाब इसी साल विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। चुनाव के दौरान मूसेवाला और राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन इस चुनाव में मूसेवाला जीत नहीं सके थे। वहीं मनसा जिले बार एसोसिएशन ने सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का केस नहीं लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि मूसेवाला का केस बार एसोसिएशन निशुल्क लड़ेगी। 29 मई को खुलेआम मूसेवाला की हत्या मामले में कल 2 गिरफ्तारी हुई थी। इसमें से एक पर मूसेवाला की मुखबरी देने का आरोप है, वहीं दूसरा हत्या में शामिल बताया जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का करीबी निकला सोने की खान। सत्येंद्र जैन के करीबियों के ठिकाने से प्रवर्तन निदेशालय ने 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए। हवाला के लेन देन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि सत्येंद्र जैन फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। ईडी ने उनके करीबी के ठिकाने से बड़ी संख्या में कैश और सोना बरामद किया है। केजरीवाल सरकार ने मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही जांच और छापेमारी से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने एक बार फिर से सत्येंद्र जैन के करीबी के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 2.82 करोड़ रुपए नकदी के साथ ही 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए। वहीं एक दिन पहले जैन के करीबी के घर से करीब 3 करोड़ रुपए कैश ईडी ने बरामद किया था। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जांच एजेंसी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ नहीं मिला। उनका कहना है कि जबरदस्ती उनको फंसाने के लिए भी आम आदमी को उनका करीबी बताया जा रहा है। पबजी के लिए मां को मार डाला।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पबजी की लत के चलते मां की हत्या करने वाले नाबालिग आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। बुधवार को किशोर ने पिता उससे मिलने थाने पहुंचे थे। पिता को सामने देखकर भी किशोर की आंखें अपने पर किए पर किसी तरह पछतावा नहीं था। उल्टा वह अपने पिता से मां की शिकायत करता रहा। किशोर ने पिता से यह भी कहा कि आप भी तो ध्यान नहीं देते थे। थाने में किशोर के बर्ताव से हर कोई हैरान था। फौजी पिता पश्चिम बंगाल से बुधवार को लखनऊ पहुंचे थे। घर जाने के बाद वे अपने बेटे से मिलने के लिए पीजीआई थाने में आए। वहां जब उनके बेटे को सामने लाया गया तो उनकी उम्मीद से विपरीत किशोर की आंखें किसी भी तरह का अफसोस नहीं था। पिता से उसने कहा कि मां उसे भूखा रखती थी, उसकी पिटाई करती थी और पिता भी इस पर ध्यान नहीं देते थे। राज ठाकरे आज ओवैसी और उद्धव पर जमकर बरसे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कुल 2 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी ने अपनी पार्टी का समर्थन महाराष्ट्र की सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी को देने का अधिकार निर्णय लिया था। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र का सत्ताधारी गठबंधन है जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी शामिल है। अब ऐसे में ओवैसी द्वारा समर्थन के ऐलान के बाद राज ठाकरे की मनसे ने शिवसेना पर हमला बोल दिया है। ओवैसी के समर्थन से मनसे भड़क गई है। मनसे ने इसे शिवसेना के हिंदुत्व का उजागर हुआ बताया है। इस दौरान मनसे के प्रवक्ता गजानन काले ने शिवसेना और महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि शिवसेना द्वारा चुनाव के लिए निजाम के वंशजों के समर्थन लेने के चलते उनका हिंदुत्व सबके सामने उजागर हो गया। राज्यसभा चुनाव में ओवैसी के अजीबोगरीब ढंग से शामिल होने के चलते एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह नमाज के बाद हुई हिंसा। यूपी में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर, प्रयागराज, हाथरस, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और अंबेडकर नगर समेत कई जिलों में भड़की आग के बाद प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंसक घटनाओं को लेकर सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज में 68, सहारनपुर में 48, हाथरस में 50, मुरादाबाद में 25, फिरोजाबाद में 8 और अंबेडकर नगर में 28 आरोपी किए जा चुके हैं। बता दें कि पैगंबर पर टिप्पणी के विरोध और नुपुर शर्मा एवं नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुस्लिमों ने उग्र प्रदर्शन किया था। एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि सहारनपुर, प्रयागराज समेत प्रदेश के 6 जिलों में उपद्रव करने वाले मामले में अब तक 227 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि शांति भंग और उपद्रव करने वाले सभी दोषियों को चिन्हित कर लिया गया है। इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए जाएंगे। सरकारी और निजी संपत्ति को पहुंचाई गई क्षति इनसे ही वसूली की जाएगी। फिलहाल साप्ताहिक में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।